हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। माई सेल्फ डॉक्टर संजीवनी। और देखिए, आज आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो अबाउट माय रिकवरी फ्रॉम कोविड। आज मैं बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया, जिन्होंने मेरे लिए गुड लक भेजा। आपकी कमेंट्स में आपका जो प्यार है मेरे प्रति, वो मुझे हमेशा ही महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हो, कुछ अच्छा लिखते हो, वीडियोस को लाइक करते हो। एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन, फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। आज का जो वीडियो सेशन है, इसमें मैं 3 सवालों के पहले तो जवाब देने वाली हूँ जो कि कमेंट्स में आपने मुझे पूछे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है डॉक्टर जीवी का, इन्होंने मुझे पूछा है कि उन्होंने कमेंट में बताया है कि देखिए, उन्होंने अक्यूट डिसीज़ के ऊपर, अक्यूट केस मैनेजमेंट का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, उसके रिगार्डिंग लिखा है कि हर एक का रिएक्शन अलग अलग होता है अक्यूट डिसीज़ में, तो उसके ऊपर हम लोगों को दवाई देना है। ये उनको समझा, उनको अच्छा लगा और अभी वो वैसे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वेरी नाइस लर्निंग डॉक्टर जीविका, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो लर्निंग सेशन ज़रूर देखिएगा। अक्यूट केस मैनेजमेंट के बारे में मैंने उसमें बताया है। उनका सवाल ये था कि डोज और पोटेंसी कैसे होना चाहिए। तो देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि डोज और जो पोटेंसी है दैट यू हैव टू जज। कि फॉलोअप में जैसे ही आप एनर्जी लेवल देखते हो, जैसे आप देखते हो कि फॉलोअप अच्छा जा रहा है, मतलब ये जो मेरा पेशेंट है वो रिकवरी के मोड पे है, वो अच्छे से हीलिंग पाथ पे है, चल रहा है, प्रॉपर मेरा सिमिनिमम ही गया है, ये जैसे आपको फॉलोअप में समझ में आता है ना, तो उसके ऊपर आप डोज मतलब रिपीटेशन डिसाइड करते हो। आज अगर समझो मैंने एक कुछ बोल दिया आपको कि देखिए आपको 15 मिनट में दवाई रिपीट करना है, तो ये नॉट नेसेसरी दैट एवरी पेशेंट रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। कुछ लोग ऐसे रहेंगे, मैं अपनी बात खुद की कहूँ तो व्हेन आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, मैंने क्या किया था, मैंने जो आपको दवाई बोली थी कि जिस सिम्टम के ऊपर मैंने क्या सोच के क्या दवाई दी थी, तो मैंने सिर्फ 4 बार रिपीट किया था दवाई, ठीक है, 10-10 मिनट्स के इंटरवल पे। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा। तो हालांकि मुझे फीवर था थोड़ा सा, उतना नहीं जितना कि मैंने फर्स्ट टाइम दवाई ली, पर तब मैंने खुद को मतलब मैंने जज कर पाई कि हाँ फीवर है, पर वो मेरी बॉडी, मेरी इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही है ना, दैट्स अ गुड साइन। फीवर इतना नहीं है कि मुझे डल और ड्राउजी लग रहा है, फीवर इतना नहीं है कि मुझे दवाई लेना चाहिए। तो दिस यू हैव टू जज एंड दिस यू विल लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस। आपको ये बहुत सारे पेशेंट, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट्स देखो केसेस लो, ताकि आप, पेशेंट जो होता है ना वो डॉक्टर का सबसे बड़ा गुरु होता है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। कंडीशन एक है कि आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है, आपको आपके कान और आपके आंखें खुली रखनी है, आपको ऑब्जर्व करना है, परसीव करना है कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो डोज और पोटेंसी का तो ये है कि अगर फीवर है तो हाई पोटेंसी देना है। अगर समझो डल ड्राउजी है, एनर्जी लेवल बहुत लो है, तो आपको 30 देना है। और समझो कि एलएम के बारे में लोग पूछते हैं, तो अक्यूट में आई डोंट प्रिफर गिविंग एलएम पोटेंसीज। क्रॉनिक जो पैथोलॉजिकल केसेस है, इन दोज केसेस आई प्रिफर टू गिव एलएम। बाकी अगर एनर्जी बहुत लो है तो यू कैन गिव 30, अगर फीवर है तो यू हैव टू गिव हाई पोटेंसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड टेक ऑफ डॉक्टर रंजना रिगार्डिंग रेपर्ट्राइजेशन। उन्होंने पूछा कि रेपर्ट्राइजेशन के बारे में बताइए और एक सिंगल ड्रग तक हम कैसे पहुँचेंगे, टोटलिटी ऐसे कैसे बनाई जा सकती है। तो देखिए, आज का जो सेशन है
उसमें मैं आपको रेपर्टाइज करके बताऊंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है। पर डॉक्टर रंजना, मैं आपको ये बता दूं कि आप कितना भी अच्छा रेपर्टाइज कर लो, इफ़ यू थिंक कि आफ्टर रेपर्टाइजेशन यू विल हिट अ पर्टिकुलर सिंगल रेमेडी, तो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। आपको 2 से 3 हाइलाइटेड ड्रग्स मिलते हैं कि उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। नॉट नेसेसरी कि जो पहला ड्रग होता है, जो टोटलिटी बनाने के बाद जो पहला ड्रग आता है वो ही आप दोगे तो वो सिमिलिमम रहेगा, नहीं। इसलिए बहुत मिसलीडिंग हो जाता है जब आप पूरा हेविली सिर्फ रेपर्टाइजेशन के ऊपर, सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिपेंड रहते हो। तो यू हैव टू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी, कि अगर आप दोनों का यूज़ करके फिर आप आपको समझ में आता है कि ये 3 से 4 ड्रग्स तो आ रहे हैं टोटलिटी में, तो ये केस मेरा इस ड्रग के ऊपर बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है तो ये सिमिलिमम रहेगा। तो नॉट नेसेसरी फर्स्ट ड्रग ही सिमिलिमम हो सकता है कि टोटल रेपर्टोरियल शीट में जो थर्ड ड्रग है वो आपका सिमिलिमम हो। तो ये ऑलवेज दिस इज़ अ थंब रूल कि आपको रेपर्टरी के साथ आपके मटेरिया मेडिका के नॉलेज को भी इम्प्लीमेंट करना होता ही है। ओके, तो आज के सेशन में आपको रेपर्टराइजेशन का, रडार की जितनी सारी ट्रिक्स है मैं आपको सिखाऊंगी। ओपन किया है रडार ओपन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंड सेक्शन, क्योंकि हम लोग अप्लाइड माइंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ माइंड के रूब्रिक्स लेके हम लोग दवाई तक पहुंचते हैं। तो माइंड सेक्शन में पहले तो है डे टाइम, मॉर्निंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट है अपने लिए देखते हैं। ये जो है ऊपर वाला सेक्शन, यहाँ पे रेपर्टरीज है, ठीक है, जिसमें अलग अलग रेपर्टरीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें से हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो है सिंक्रोनस सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक किया, ये खुल गया। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड जो चीज़ है वो है रेफरेंस, दैट इज़ रेफरेंस बुक। इसकी लिस्ट आपको मिलेगी। ये देखिए मटेरिया मेडिका में ये जितने सारे बुक्स अवेलेबल है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं फर्स्ट एलन ही, चलो एलन खोल देते हैं तो आपको मटेरिया मेडिका यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एलन की जो बुक है वो खुल गई है, जिसमें फर्स्ट पेज ये है, पूरा बुक आपको मिलेगा। वैसे ही आप हर कोई बुक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बोरिक ओपन करके देखते हैं, बोरिक पॉकेट मैनुअल भी है। देखिए इस तरीके से। अभी यहाँ पे रेमेडीज, हर एक बुक में अलग अलग पैटर्न से अपने को रेमेडीज लिखी हुई मिलती है। तो बोरिक बहुत अच्छा बुक है जो हम लोग रिफ़र करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने सारे बुक्स हैं, पाठक है, मिथुलकास है, देखिए मिथुलकास। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। फिर है पेशेंट का सेक्शन, जहाँ पे आप पेशेंट के बारे में रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ें, जो कि आपको फॉलोअप के बारे में कुछ लिखना होगा तो। अभी देखिए ये है रेमेडीज सेक्शन, ठीक है। अभी रेमेडीज में जाने के बाद आप जो कुछ भी क्लिक करोगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए चलो हम लोग खोल देते हैं, यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हो, हम लोग खोल देते हैं सिपिया। तो यहाँ पे आ गया सिपिया ऑफिशियलिस, ओके। तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये सिपिया खुल गया, ठीक है। तो आपको अगर जो कुछ भी अगर स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में आपको पढ़ना है, आप सीधा जाएंगे रेमेडीज के सेक्शन में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे रेफरेंस बुक में जाके बुक सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बुक में से आपको वो पर्टिकुलर रेमेडी पढ़ना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पीछे बैकग्राउंड में जो चालू है, जो चल रहा है वो, जैसे कि हम लोग अभी विथुलकास में से पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे
लिखा हुआ रहेगा कि ये विथुलकास की बुक में से सीपी आपको नजर आ रहा है, और पीछे सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन जो रेपर्टरी है वो खुली हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी फिर से बैक करते हैं, तो हम लोग बुक में से बाहर आ गए। ठीक है, और ये रहा, जस्ट सेकेंड इसको, ओके, तो ये रहा रेपर्टरी सेक्शन, जिसमें हम लोग गए फिर से सिंक्रोनस सिंथेसिस में, तो फिर ट्रेजर एडिशन है। खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि रेपर्टराइज कैसे करना है। तो देखिए, ये जो बड़ा सा माइंड लिखा है उसके ऊपर ब्लू में छोटे अल्फ़ाबेट में लिखा है माइंड करके, उसके बाजू में एक आइकॉन है, ब्रेन में क्वेश्चन मार्क है उसके, उस आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ये एक नेविगेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए से लेके जेड तक है, तो आप जो रूब्रिक सोच रहे हो वो अगर समझो सी से शुरू होता है तो सी पे क्लिक करके और उसके आगे का अल्फ़ाबेट वैसे क्लिक करके आप जा सकते हो। सिंपल मेथड क्या है मैं बता दूं, कीबोर्ड पे आप टाइप करिए। अभी क्योंकि मुझे डेल्यूजन का रूब्रिक लेना है तो मैं डेल्यूजन DEL टाइप करने के बाद देखिए उसके सारे जो भी रूब्रिक्स है वो आ गए, उसमें से डेल्यूजन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेल्यूजन में जितने सारे रूब्रिक है वो आ गए, तो मुझे जो चाहिए वो मैं अभी फिर से टाइप करूँगी कीबोर्ड पे। मुझे चाहिए डेल्यूजन थिन। ठीक है, तो देखिए थिन आ गया, उसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक। उसके बाद दो रूब्रिक आ गए, सब रूब्रिक जो होता है, तो बॉडी इज और ही इज गेटिंग, तो मुझे चाहिए ही इज गेटिंग, करेक्ट। तो अभी देखिए मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये ओपन हो गया पूरा रेपर्टरी में, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको डाल दिया क्लिपबोर्ड पे। क्योंकि मेरा फर्स्ट जो है ये आपको सिखाने से पहले मैं किसी और केस के ऊपर काम करी थी, तो वो ऑलरेडी उसमें है, इसलिए मैंने सेकेंड में डाला। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखिए अभी नेक्स्ट रूब्रिक लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक मुझे चाहिए ब्रूडिंग, तो मैंने BROO टाइप किया, ये आ गया ब्रूडिंग। क्योंकि मुझे ब्रूडिंग में सब रूब्रिक चाहिए डिसीज ओवर हीज, तो इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट, और ये पूरा उठा के इसके ऊपर आप अगर देख रहे हो, इसको पूरा उठा के मैंने इस पे डाल दिया सेकेंड कीबोर्ड पे। ओके, फिर हम लोगों ने बैक स्पेस क्लिक किया। अभी देखिए हम लोगों को थर्ड रूब्रिक जो लेना है वो है एब्सेंट माइंडेड, तो मैं एब्सेंट लिख देती हूँ। देखिए आ गया एब्सेंट माइंडेड, उसमें सब रूब्रिक चाहिए रीडिंग वाइल। ठीक है, तो ये सब कुछ डाल दिया। अभी इसको क्लिक करने के बाद जो है आपकी रेपर्टोरियल शीट ओपन हो जाएगी, तो हम लोग देखेंगे। इसको फिर इस विंडो को छोटे से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कीबोर्ड पे फर्स्ट रूब्रिक जैसे माइंड डेल्यूजन थीन ही इज गेटिंग, माइंड ब्रूडिंग डिसीज ओवर हीज, माइंड एब्सेंट रीडिंग वाइल, तो ये हम लोगों ने जैसे रूब्रिक लिए थे वो आ गए हैं। उसमें ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो आपको अगर नाम चाहिए तो इसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाइए, आपको नाम यहाँ पे पूरा जो है उसके नीचे आ जाएगा, फॉस्फोरिकम एसिडम। ठीक है, फिर दूसरा है नक्स मॉस्चाटा, तीसरा क्या है भाई, एगनस कैस्टस, चौथा है बराइटा काब। ओके, तो अभी ये जो मेडिसिन आ रहे हैं उसको रेपर्टरी, मतलब रेपर्टरी एक ऐसा टूल है जो आपको फैसिलिटेट करता है, आपको मदद करता है, वो आपको प्रॉपर सिमिलिमम देता है ऐसा नहीं है। अभी इसमें क्योंकि दो रूब्रिक्स कवर कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि यही मैं सिलेक्ट करूं,
तो नॉट नेसेसरी कि 100% यही आपका सिमिलिमम होगा। इस टाइम पे आपको जो सबसे फायदेमंद रहता है वो है आपका मटेरिया मेडिका का नॉलेज। तो देखते हैं, अगर आपको ये दवाई पता भी नहीं है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा फायदा है रडार का कि अगर आप क्लिक कर देते हो ना किसी चीज के ऊपर तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देखिए हम लोगों ने किया था क्लिक, अब ये फॉस्फोरिकम एसिड हम आ गया, तो इसका जो भी है रडार की नोट, ये देखिए की नोट के सेक्शन में हम लोग आ गए हैं, वो हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे बैक। फिर से यहाँ पे जाएंगे, अगर आपको नक्स मॉस्चाटा पढ़ना है तो करिए इसके ऊपर क्लिक और ये खुल जाएगा नक्स मॉस्चाटा का रडार की नोट। तो ये है कि आप साइड बाय साइड में रडार जो है वो सिखाने के लिए यूज़ करती हूँ यार, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के लिए यूज़ करती हूँ, पर क्लिनिक में जो है मैं रडार मतलब रेपर्टरी नहीं यूज़ करती क्योंकि मैं फील के ऊपर दवाइयाँ देती हूँ। तो पर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के लिए रडार बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी नक्स मॉस्चाटा देखो, नक्स मॉस्चाटा ओपन हो गया। तो अगर समझो आपको थोड़ा अनक्लियर है दवाई के बारे में, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कभी भी मटेरिया मेडिका खोलिए, पढ़िए, दो चीज़ें कंपेयर करिए और केस को हमेशा इतनी अहमियत दें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे केस से क्या एग्जैक्ट मैच कर रहा है। सिर्फ रूब्रिक के ऊपर कभी मत जाइए, वो हमेशा आपको मिसलीड ही करेगा। तो ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया है। ओके, अब इसको कर देते हैं क्लोज। ये आपको अभी समझ में आ गया है। अभी